हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द ट्रम्पेट ऑफ द स्वान। इस स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम है E.B. वाइट। E.B. वाइट एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं। आइए अब इस कहानी के कैरेक्टर्स को भी जान लेते हैं। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो है सैम बीवर एंड 11 ईयर ओल्ड बॉय। ये कहानी दो स्वान्स के बारे में है, दो हंसों के बारे में है और आखिर में इसमें एक कैरेक्टर रेड फॉक्स की भी एंट्री होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे, इसके थीम को, इसके लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। इस कहानी में जिस स्वान की बात की गई है उसे ट्रम्पेटर स्वान के नाम से जानते हैं। यह स्वान की एक बहुत बड़ी जाति होती है और इसकी आवाज ट्रम्पेट के तरह होती है, तुरही के तरह होती है, इसलिए इसे ट्रम्पेटर स्वान के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। और इस स्टोरी को पढ़ने के क्रम में जो भी नए नए वर्ड्स आएंगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आप भी उन वर्ड्स को अंडरलाइन करके अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। सैम बीवर वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। सैम बीवर एक 11 साल का लड़का है। वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल से गुजर रहा था। वेन ही हर्ड अ लाउड ट्रम्पेट, तब उसे एक ऊंचे ट्रम्पेट की आवाज सुनाई दी। स्टार्टल्ड, वो चौंक जाता है। He searched the woods and swamps, वो जंगल में खोजता है, स्वैम्प्स में भी खोजता है। स्वैम्प्स वैसे जगह को बोलते हैं जहां पर मिट्टी नम होती है, ऐसे जगह को दलदली जगह भी कहते हैं। Till he found a big nest, तब उसे एक बहुत बड़ा नेस्ट नजर आता है। ये नेस्ट किसका था? Of two enormous trumpeter swan, दो बहुत बड़े ट्रम्पेटर स्वान्स का नेस्ट था। By a lonely pond in the middle of the forest, जंगल के बीचों बीच एक सुनसान तालाब था, वहीं पे ये नेस्ट ट्रम्पेटर स्वान का था। They were laying eggs, वो उस नेस्ट में अंडे दे रहे थे। Sam was filled with wonder, सैम जो होता है वो ताजुब से भर जाता है। Because he knew that trumpeter swans were very rare, क्योंकि वो जानता है कि ट्रम्पेटर स्वान एक ऐसी जाति है हंसों की जो बहुत कम पाई जाती है। He returned to the same spot, वो फिर बाद में उसी जगह पर वापस आता है। A week later, एक सप्ताह के बाद, to watch the birds again, ताकि वो फिर से इन बर्ड्स को देख सके। But the swan could also sense that an outsider was nearby, लेकिन तब तक स्वान्स को भी ये लग जाता है कि कोई आउटसाइडर, कोई बाहरी आदमी जो है नजदीक में आ रहा है, नियर बाय आ रहा है, उनको देख रहा है और उन लोगों को वॉच कर रहा है। ये इन स्वान्स को भी एहसास हो जाता है। The swan had a strange feeling of being watched. स्वान को एक बहुत ही strange feeling होती है कि उसे कोई देख रहा है। She twisted and peered uneasily. वो अपने आप को मोड़ती है, इधर उधर घुमाती है और देखती है। And gazed intently at the point of land. और बहुत ही गौर से देखती है उस जगह को that jutted out into the pond near the nest. जो जगह उसके घोंसले के पास तालाब के अंदर निकला हुआ था। Jutted out का मतलब होता है उभरा हुआ। Searching for an intruder, और वो एक इंट्रूडर को खोज रही थी। इंट्रूडर का मतलब होता है जो बिना परमिशन के अंदर चला आता है, उसे इंट्रूडर बोलते हैं। व्हाट शी फाइनली सॉ सरप्राइज्ड हर, जब उसने फाइनली देखा उस चीज को तो वो बहुत सरप्राइज्ड हुई, उसे बहुत ही ताजुब हुआ। देयर वाज ए स्मॉल बॉय, वहां पर एक छोटा लड़का था। सिटिंग ऑन द लॉग, जो कि एक लकड़ी के मोटे तने पर, लट्ठे पर बैठा हुआ था। ही वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत था। एंड ही हैड नो गन, और उसके पास कोई गन भी नहीं था, कोई हथियार भी नहीं था। देयर इज अ बॉय ऑन द लॉग, उस लॉग पे एक लड़का बैठा हुआ है। द स्वान विस्पर्ड टू द कॉब, स्वान ने कॉब से फुसफुसाते हुए धीरे धीरे बोला। यहां पे कॉब का मतलब होता है द मेल स्वान इज कॉल्ड कॉब, फीमेल इज कॉल्ड स्वान, मेल इज कॉल्ड कॉब। द कॉब वॉज फ्यूरियस, कॉब जो था वो गुस्से से भर जाता है। हाउ डिड ही गेट हेयर इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कैसे वो जंगल के बीच में चला आया है। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल के बीच में। बॉयज कैनॉट फ्लाई, लड़के तो उड़ भी नहीं सकते हैं। एंड देयर
आर नो रोड्स इन द जंगल, और जंगल में तो कोई रास्ता भी नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कहने लगा। मे बी ही इज लॉस्ट, हो सकता है कि वो खो गया है। सेड द स्वान क्वाइटली, स्वान ने धीरे से कहा। एनीवे ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग अस, कोई बात नहीं, वो हमें सिर्फ देख रहा है। बट वॉट इफ ही थ्रोज स्टोन्स एट अस, लेकिन क्या होगा अगर वो हम लोगों पर पत्थर फेंकता है। सेड द कॉब, कॉब ने ये कहा। जस्ट वेट, आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विथ माई विंग्स, मैं जाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मैं जाता हूँ उसके पास और अपने विंग से मार के उसे बेहोश कर देता हूँ। नॉक हिम कोल्ड का मतलब होता है मार करके बेहोश कर देना। तो वो कॉब जो होता है वो गुस्से से भर जाता है और कहता है जस्ट वेट, आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विथ माई विंग्स। नाउ जस्ट वेट, डोंट स्टार्ट अ फाइट, अभी थोड़ा वेट करो, अभी फाइट स्टार्ट नहीं करो। सेड द स्वान, स्वान ने कॉब से कहा। ही इज नॉट बोदरिंग अस एट ऑल, वो हमें थोड़ा सा भी परेशान नहीं कर रहा है। यहां बोदरिंग का मतलब होता है परेशान करना। Anyway, I have started this nest and I will go and lay a fourth egg now, said the swan. इसके बाद स्वान ने कहा कि आई हैव स्टार्टेड दिस नेस्ट, मैंने इस नेस्ट को बनाया है। आई विल गो एंड ले अ फोर्थ एग नाउ, अब मुझे चौथा अंडा भी देना चाहिए। सेड द स्वान, स्वान ने कहा। फॉर द नेक्स्ट आवर द कॉब पैडल्ड स्लोली अराउंड द टीनी आइलैंड, अगले 1 घंटे तक कॉब जो है वो अपने पैर को मारता हुआ धीरे धीरे उस छोटे से टापू के चारों तरफ तैरता रहता है। कीपिंग वॉच, और वॉच करते रहता है। सैम सैट ऑन द लॉन्ग, सैम जो है वो लॉग पर ही बैठा रहता है। स्पेल बाउंड, वो बिल्कुल खो जाता है। यहाँ पे स्पेल बाउंड का मतलब होता है किसी चीज के सुंदरता, किसी चीज के को देख करके खो जाना। स्पेल बाउंड एट द साइट ऑफ दीज लार्ज वाटर बर्ड्स, इन बड़े बड़े वाटर बर्ड्स को देख करके, उनके सीन को देख करके वो बिल्कुल खो जाता है। आफ्टर ही हैड वॉच्ड देम फॉर एन आवर, 1 घंटे तक देखने के बाद सैम गॉट अप, सैम उठ जाता है एंड क्वाइटली लेफ्ट, और धीरे धीरे चला जाता है। द बर्ड्स वॉच्ड हिम गो, और जो बर्ड्स हैं उसको जाते हुए। Sighing with relief, the swan left the nest and turned to look back. जब सैम चला जाता है तो स्वान जो है वो आराम की सांस लेती है। Sighing with relief and left the nest, और अपने घोंसले को छोड़कर बाहर आ जाती है। And turned to look back, और पीछे मुड़कर अपने घोंसले को देखती है। There lying safely on the soft feather, मुलायम मुलायम पंखों पर पड़े हुए होते हैं। At the bottom of the nest, उस घोंसले के नीचे में वेयर 4 eggs, उसके 4 अंडे। शी गेज्ड एट देम प्राउडली, वो बहुत ही प्राउडली, बहुत ही गर्व से अपने अंडे को देखती रहती है। द स्वान सेटल्ड हरसेल्फ इन द नेस्ट टू कीप हर एग्स वार्म, उसके बाद स्वान वापस अपने नेस्ट में जाती है और सेटल कर जाती है, वहीं पे बैठ जाती है अपने अंडों पर, ताकि वो अपने अंडों को गर्म रख सके। केयरफुली, ध्यानपूर्वक। शी रीच डाउन विथ हर बिल एंड पोक्ड ईच एग्स अंटिल इट वॉज इन जस्ट द राइट स्पॉट टू रिसीव वार्मथ फ्रॉम हर बॉडी, वो नीचे झुकती है और अपने चोंच से एक एक अंडे को इधर उधर करके उसको राइट स्पॉट पर, सही स्थान पे, सही जगह पे रखती है, ताकि सभी अंडे उसके बॉडी की गर्मी को बराबर ले सकें। द कॉब सेल्ड अराउंड क्लोज बाय, और जो वो कॉब होता है, जो मेल स्वान होता है, वो उसके चारों तरफ पानी में तैर रहा होता है। टू कीप हर कंपनी, ताकि वो उसका साथ दे सके, उसके साथ, एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एनिमीज, और उसे उसके दुश्मनों से बचाने के लिए। ही न्यू दैट अ फॉक्स प्रॉल्ड समवेयर इन द वुड्स, वो जानता था, कॉब जानता था कि एक लोमड़ी अपने शिकार की तलाश में जंगल में घूम रही है। यहां वुड्स का मतलब जंगल होता है। ही हैड हर्ड हिम बार्किंग ऑन सम नाइट्स, कॉब ने उस लोमड़ी को भौंकते हुए, बोलते हुए रातों में सुना था। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। एंड द स्वान सैट एंड सैट इन द नेस्ट, स्वान जो है वो अपने नेस्ट में बैठी रही। वार्मिंग द एग्स,
और अपने अंडों को गर्म करती रही थ्रू सन एंड रेन, चाहे धूप हो या बारिश हो। द वीक्स वेंट बाय, हफ्ते बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। नो वन डिस्टर्ब्ड हर, किसी ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। फाइनली वन वार्म आफ्टरनून, एक दिन जब गर्म दोपहर था, टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड, चारों तरफ तैरते हुए थकने के बाद, द कॉब आस्क्ड द स्वान, कॉब ने स्वान से पूछा, डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग इन वन प्लेस, क्या तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे थक नहीं जाती हो? नो रिप्लाइड द स्वान, नहीं, स्वान ने जवाब दिया। नॉट रियली, बिल्कुल भी नहीं। इजंट इट अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन एग्स, क्या अंडों पर बैठना अनकंफर्टेबल नहीं है? यस इट इज, हाँ है। रिप्लाइड द स्वान, स्वान ने फिर जवाब दिया। बट आई वोंट हैव टू सिट फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे लंबे वक्त तक नहीं बैठना होता है। आवर सिग्नेट्स विल बी बॉर्न सून, हमारे बच्चे जल्द ही जन्म लेंगे। डोंट यू एवर फील हंग्री और थर्स्टी, क्या तुम्हें कभी भूख नहीं लगती है या प्यास नहीं लगती है? आस्क द कॉब, कॉब ने स्वान से पूछा। स्वान ने कहा, यस आई डू, हाँ मुझे लगती है। सेड द स्वान, आई एम एक्चुअली वेरी थर्स्टी राइट नाउ, अभी मैं बिल्कुल बहुत प्यासी हूं। The swan decided she could safely leave the eggs for few minutes. स्वान ने ये डिसाइड किया कि अब वो कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अपने अंडों को वैसे ही छोड़ देगी। She pushed some loose feathers around the eggs. उसने कुछ इधर उधर गिरे हुए परों को, पंखों को अपने अंडों पर डाला। टू हाइड देम एंड कीप देम वार्म, अपने अंडों को छुपाने के लिए और उन्हें गर्म रखने के लिए। देन शी स्टेप्ड ऑफ द नेस्ट, उसके बाद वो अपने नेस्ट से बाहर आ गई। एंड इंटर्ड द वाटर, और पानी के अंदर चली गई। टू टेक सेवरल क्विक सिप्स, ताकि वो जल्दी जल्दी कुछ घूंट पानी के ले सके। सिप्स मतलब घूंट। शी ग्लाइडेड ओवर टू अ शैलो प्लेस, वो एक छिछले जगह पे, जहाँ पे पानी कम होता है, उसे शैलो वाटर या शैलो प्लेस कहते हैं, वहाँ पे वो ग्लाइड करके अंदर चली गई। थर्स्ट हर हेड अंडर वाटर, और अपने सर को पानी के अंदर डाल दिया। थर्स्ट मतलब अंदर डाल देना। एंड पुल्ड अप टेंडर ग्रीन्स फ्रॉम द बॉटम, और पानी के नीचे से, बॉटम से कुछ टेंडर हरे हरे पत्ते, छोटे छोटे पत्ते उसने ले लिए। फाइनली शी वैडल्ड आउट ऑन टू ग्रासी बैंक, और अंत में वो अपने पंखों को और पैरों को मारते हुए वो घास वाले किनारे पर निकल गई। एंड स्टूड देयर प्रीनिंग हर फीदर्स, और वहाँ पे खड़ी होकर के अपने पंखों को अपने चोंच से साफ करने लगी। प्रीनिंग, जब कोई पक्षी अपने चोंच से अपने पंखों के अंदर साफ करता है तो उसे वर्ड में प्रीनिंग कहते हैं। शी फेल्ट गुड बट शी हैड नो आइडिया दैट एट द मोमेंट, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी उसे वो आइडिया नहीं था जो होने वाला था। देयर एनिमी द रेड फॉक्स, उनकी दुश्मन वो रेड फॉक्स, लाल लोमड़ी, स्टूड वेटिंग बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ बुशेज। अ क्लम्प ऑफ बुशेज मीन्स झाड़ियों का झुंड। झाड़ियों के झुंड के पीछे वो लोमड़ी खड़ी होके इनका वेट कर रही थी, स्वान्स का, उन पर हमला करने के लिए। द कॉब स्पाइड द फॉक्स फर्स्ट, कॉब ने उस फॉक्स को सबसे पहले देखा। स्पाई देखना, जान लेना, समझ लेना। लुक आउट, उधर देखो। ही ट्रम्पटेड, वो जोर से चिल्लाया। आई कैन सी द फॉक्स क्रीपिंग टुवर्ड्स यू, मैं देख सकता हूं कि वो लोमड़ी तुम्हारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। यू आर इन ग्रेव डेंजर, तुम बहुत बड़े खतरे में हो। ग्रेव, ग्रेव मीन्स ग्रेव डेंजर, बहुत बड़ा खतरा। बट जस्ट एज द फॉक्स वॉज अबाउट टू स्प्रिंग ऑन द स्वान, लेकिन जैसे ही वो फॉक्स स्वान के ऊपर जंप लगाने ही वाली थी, ए स्टिक केम, एक छड़ी आई, हर्टलिंग थ्रू द एयर, हवा में सनसनाते हुए, हर्टलिंग तेज आवाज करते हुए। सरप्राइजिंग एवरीबडी, सब लोग चकित रह गए। इट स्टक द फॉक्स ऑन द नोज, और ये छड़ी आकर के उस फॉक्स के नोज पर लगी। एज ही येल्प्ड इन पेन, और वो दर्द से बिलबिलाने लगी। येल्प, चिल्लाने लगना, बिलबिलाने लगना। वाइल टर्निंग अराउंड टू रन अवे, और वो जस्ट भागने ही वाली थी। द टू बर्ड्स कुड नॉट imagine what
had happened. उन दोनों स्वान्स को, उन दोनों पक्षियों को ये पता नहीं चला, वो ये इमेजिन नहीं कर सके कि इतनी जल्दी में क्या हुआ. Then they noticed a movement in the bushes. तब उन्होंने देखा कि झाड़ियों में एक मूवमेंट हुआ, किसी के निकलने की आहट सुनाई दी. Out stepped Sam Beaver. वहां से सैम बीवर बाहर निकला. द बॉय हु हैड विजिटेड देम अ मंथ एगो. वही लड़का जो एक महीने पहले उन लोगों को देखने आया था. सीइंग हिम, उसको देखकर द स्वान्स न्यू, स्वान्स ये जान गए, उनको ये पता चल गया दैट ही हैड सेव्ड देम फ्रॉम द फॉक्स, कि उसने उन्हें उस फॉक्स से बचाया है. दे रियलाइज दैट द बॉय वाज देयर फ्रेंड आफ्टर ऑल. उन्हें यह पता चल गया कि ये लड़का उनका दोस्त है. कुहू कुहू सेड द कॉब. कॉब ने अपनी आवाज में आवाज लगाई कुहू कुहू, और कुहू कुहू रिप्लाइड द स्वान, और स्वान ने भी उसके सुर में सुर मिलाया और उसने भी इस तरह की आवाज लगाई. The pond rang up with the sounds of victory and gladness. पूरा तालाब इन स्वान्स और के आवाज से, कॉब की आवाज से, स्वान की आवाज से गूंज उठा. ये आवाज थी विक्ट्री की, ये आवाज थी ग्लैडनेस की. सैम वाज थ्रिल्ड. सैम बहुत ही थ्रिल हो गया, बहुत ही उत्साहित हुआ, बहुत ही खुश हो गया. ही वॉक्ड स्लोली अराउंड द शोर एंड सैट डाउन ऑन द लॉग. वो धीरे धीरे किनारे पर चलता हुआ आगे बढ़ा और वहीं बैठ गया, उसी लॉग पर जहां वो बैठा करता था. द कॉब स्वैम ओवर टुवर्ड सैम. कॉब जो था वो तैरते तैरते सैम की तरफ बढ़ा. क्लाइम्ड आउट ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के बाहर निकला. एंड स्टूड क्लोज टू द बॉय, और लड़के के नजदीक में जाकर के खड़ा हो गया. लुकिंग एट, उसकी तरफ देखने लगा इन ए फ्रेंडली वे. एंड आर्किंग हिज नेक ग्रेसफुली, और अपने गर्दन को उसके पास कर दिया, उसके नजदीक पकड़ दिया, बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ. Once he ran his neck far out, एक बार जब कॉब ने अपने गर्दन को आगे फैला दिया कॉशियसली, बहुत ध्यान के साथ, एंड ऑलमोस्ट टच द बॉय, और लगभग उस बच्चे को छू ही लिया था. सैम नेवर मूव्ड अ मसल. सैम थोड़ा सा भी नहीं हिला. नेवर मूव्ड अ मसल, रिमेन्ड स्टिल, चुपचाप बैठे रहना. हिज हार्ट थम्प्ड, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा. फ्रॉम एक्साइटमेंट और जॉय, उस उत्सुकता से और उस खुशी के साथ. द स्वान पैडल्ड बैक टू हर नेस्ट. स्वान वापस अपने घोंसले की तरफ चली गई. एंड रिटर्न टू हर एग्स, और अपने अंडों पर जाकर के बैठ गई, वहां चली गई. शी फेल्ट लकी, वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही खुशकिस्मत समझती थी. टू बी अलाइव, कि वो जिंदा है और सैम ने उसकी मदद की है. सो बच्चों, दिस वाज द स्टोरी एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रम्पेट ऑफ द स्वान बाय E.B. वाइट. हम लोगों ने पूरी कहानी को देखा, डिटेल में देखा, इसके मीनिंग को समझा, इसके थीम को समझा. अगले वीडियो में हम लोग इस कहानी के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे. टिल देन, thank you very much for watching the video. Thanks a lot.